और सीधा आपको लेके चलते हैं गोड्डा, जहां कल्पना सोरेन चुनावी जनसभा को संबोधित कर रही हैं। आज हमारे अन्नदाता, हमारे किसान दिल्ली के बॉर्डर पे अपना धरना देने आते हैं तो ऐसा भयावह स्थिति पैदा कर देते हैं, इतने बड़े बड़े लोहे के जाल बिछा देते हैं, कील लगा देते हैं, जैसे लगता है कि कोई बाहर से विदेशी हमला कर रहे हैं। ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान है किसानों का, ये हिंदुस्तान है मजदूरों का, ये हिंदुस्तान है आदिवासियों का, ये हिंदुस्तान है पिछड़ों का, ये हिंदुस्तान है गरीबों का, ये हिंदुस्तान है अल्पसंख्यकों का, ये हिंदुस्तान है हर उस मजबूर व्यक्तियों का जिसका रखवाला अगर किसी को होना चाहिए था तो वो केंद्र सरकार का होना चाहिए था। लेकिन आज की ये जो परिस्थिति आपके सामने उत्पन्न हो रही है, वो परिस्थिति का अगर आपको लेखा जोखा मिले तो आप लोगों को प्रश्न बीजेपी वालों से पूछना चाहिए था। ये बीजेपी वाले लोग 2014 में जब इनको जनादेश मिला, इतने बड़े बड़े वादे करके आए कि किसानों की आय दुगनी करेंगे, 15 लाख खाते पे आएंगे, काला धन बाहर से आएगा, आपके खातों में 15 लाख आएंगे। मुझे तो लगता है कि बहुत लोग के अकाउंट में पैसे आ भी गए होंगे। आए आपके अकाउंट में पैसे? अरे देख लीजिए, आ गए होंगे। 10 साल पुरानी बात है, 10 साल पुरानी बात है, कुछ तो आया होगा। आया है? आप लोग हाँ बोल रहे हैं कि ना बोल रहे हैं? नहीं आया है। ये वही लोग हैं जो रोजगार की बात करते थे। 2014 में अगर सबसे ज्यादा वोट मिला है तो हमारे युवा वर्ग ने वोट किया है, और इसलिए किया था कि उनको लगा था कि हमारा भविष्य थोड़ा उज्जवल होगा, प्रकाशित होगा। लेकिन आज आप देख सकते हैं 10 साल हो गए, कहां गए वो बातें, कहां गए वो वादे जिनका भरोसा जीत करके, हमारी जनता का भरोसा जीत करके इन्होंने कहा था कि हम भारत को सुदृढ़ करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। मुझे लगता है भ्रष्टाचार की बात ये लोग करते हैं, जितने बड़े बड़े ये लोग हम लोग के ऊपर में उंगलियां उठाते हैं, जितने दागीदार नेता हैं सब आज बीजेपी में जाके बैठे हुए हैं। मैम ने जैसे कहा, प्रियंका मैम ने जैसे कहा कि जहां पे ईडी वाले वही जाते हैं, चंदा दे दो सब केस खत्म हो जाएगा। हाँ, आपने सही कहा, वही ऐसा मशीन है जिसमें से आप पार हो जाए, सारे आपके साफ सफाई सब हो जाएंगे, एक भी दाग आपको नजर नहीं आएगा। और आप लोगों ने तो सुना ही होगा, जितना ज्यादा बड़ा भ्रष्टाचारी इनकी पार्टी में जाके बन जाते हैं उतने बड़े पदाधिकारी। लेकिन ये लोग अपनी बातें, अपनी उंगली हमारे ऊपर, इंडिया गठबंधन के ऊपर उठाते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि बाकी की उंगलियां आपके ऊपर ही जा रही होती है। और मैं ये कहना चाहती हूं हमारे यहाँ गोड्डा के लोगों को कि आप लोगों ने अभी वर्तमान में जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं उनका व्यक्तित्व तो देख ही लिया होगा। उनके इतने बड़बोलेपन है कि हमारे कांग्रेस की चाहे महिला विधायक हो, दीपिका पांडे जी हो, बादल पत्रलेख जी हो, इनके ऊपर में भी कैसे अपशब्द बातें करते हैं। और ये एक सभ्य समाज में ऐसे व्यक्ति को कभी भी इतने बड़े जगह में होना नहीं चाहिए। और इस बार ये चुनाव आप लोगों को करना है। जो व्यक्ति एक महिला का इज्जत नहीं कर सकता, जो व्यक्ति एक जनप्रतिनिधि का इज्जत नहीं कर सकता, तो आप बताइए कि एक आम जनता को वो किस नजर से देखेगा। ये आज आपको निर्धारित करना है कि इस बार का ये जो चुनाव होना है, हमारे इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी बड़े भाई हैं प्रदीप भैया जी को आपको जिताना है। यहाँ 1 जून को मतदान होगा, क्रम संख्या 2। आपको भारी मतों में इनको विजयी बनाना है। क्योंकि मैं आपको कह देना चाहती हूं, अगर आप इनको, प्रदीप यादव जी को, बड़े भैया को अगर आप जिताइएगा
ये वही विधायक है जो विधानसभा में जिनकी आवाज दमदार तरीके से गूंजती है, अपने झारखंडियों की आवाज दमदार तरीके से गूंजती है। तो मुझे लगता है कि अब संसद की भी बारी आ गई है और हमारे जब ये सांसद बन करके जाएंगे तो झारखंड के जो अपने मुद्दे होंगे उनको प्रखरता के साथ आगे बढ़ाएंगे और इसका आशीर्वाद आप लोगों को देना है। आप वहीं से बैठ करके अपने दोनों हाथों को खड़ा करके आप आशीर्वाद दीजिए अपने बेटे को, अपने भाई को, अपने दादा को कि आपको पूरा आशीर्वाद देना है। आप लोग सब लोग आप लोग वहीं से आशीर्वाद दीजिए, विजयी भाव का आशीर्वाद दीजिए। ये विजयी भाव आप प्रदीप जी को करिएगा, ये विजयी भाव आप हेमंत जी को करिएगा, ये विजयी भाव आप दिशम गुरु शिबू सोरेन जी को करिएगा, ये विजयी भाव आप इंडिया गठबंधन को करिएगा। इंडिया गठबंधन की अगर सरकार बनती है दिल्ली में आपके आशीर्वाद से, तो मुझे लगता है इंडिया गठबंधन का मतलब होता है महिलाओं के